हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स की। देखिए, कल हमने बात करी थी 12 to 13 तक के आर्टिकल्स की। आज हम बात करेंगे 14 to 18 तक के आर्टिकल्स की। ठीक है। देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, जो मूल अधिकार हैं, वो हमारे जो संविधान के चैप्टर 8 से रिलेटेड हैं। समता का अधिकार, देखिए समता का अधिकार जो है हमारा, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है। आर्टिकल 14 क्या कहता है आपका? विधि के समक्ष समानता व विधियों का समान संरक्षण। मतलब कि विधि जो होती है हमारी, क्या होती है? कानून। ठीक है। ये हमें बताता है कि कानून के समक्ष समानता व विधियों का समान संरक्षण, व कानून का जो समान संरक्षण सबको किस तरीके से मिलेगा। ठीक है। तो इसमें क्या है, इस आर्टिकल के तहत किसी भी नागरिक से विधि संबंधित भेदभाव नहीं किया जाएगा। भाई देखिए, ऐसा नहीं है कि जो कानून है उसकी नज़रों में जो गरीब इंसान है उसके लिए तो इक्वालिटी है नहीं, और जो रिच पर्सन है उसके लिए मतलब अलग से कोई प्रावधान हो तो नहीं। हमारा जो संविधान है वो सभी व्यक्तियों के लिए कानून एक समान बनाता है। मतलब सभी को वो फॉलो करने पड़ते हैं, जो भी रूल रेगुलेशंस होती हैं हमारी, इस किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 15 क्या कहता है आपका? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। देखिए, धर्म के, मूल वंश के, जाति के, लिंग के और जन्म स्थान के आधार पर भी किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। भाई ऐसा नहीं है कि अगर वो मुस्लिम धर्म का व्यक्ति है तो हम उससे भेदभाव करें, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब हर फील्ड में चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो या प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड हो, वहाँ पर मतलब किसी भी व्यक्ति से धर्म, मूल वंश, जाति के संबंधित भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा कि भाई ये लोअर कास्ट से है, शेड्यूल कास्ट से है तो फिर मतलब इसके साथ भेदभाव किया जाए, इसे काम पर नहीं रखा जाए, नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कहीं होता है तो आर्टिकल 15 के तहत उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है। पनिशेबल है वो व्यक्ति अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15। ठीक। देखिए, जो आपका केस लो है, मैं इसको बाय केस लो समझाती हूँ आपको। नैनसुक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस लो था हमारा। तो उसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को एक विधि को इस आधार पर अवैध घोषित किया कि वह विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान करती थी। भाई देखिए, ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग धर्मों के लोग होंगे, अलग अलग संप्रदायों के होंगे, धार्मिक संप्रदाय के, तो उनके लिए अलग से भाई इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड किया जाए, मतलब निर्वाचक मंडल तैयार किया जाए। नो। आर्टिकल 15 सबक्लॉज 1 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध घोषित किया। ठीक। आर्टिकल 16 क्या कहता है आपका? लोक सेवाओं में अवसर की समानता। जो लोक सेवाएं हैं हमारी, सिविल सर्विसेज हैं, उसमें भी अवसर की जो समानता है उसके बारे में बात की गई। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16 यह उपबंधित करता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से रिलेटेड विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। भाई इक्वालिटी की जाएगी, ये नहीं अंतर होगा कि भाई ये अलग धर्म का व्यक्ति है तो इससे भेदभाव की भावना की जाए, नहीं। सिविल सर्विसेज में भी सबको अवसर की समानता। जैसे हमारे भाई यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, आईएएस पीसीएस ऑफिसर बनते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो हाई रैंक के व्यक्ति बने या अपर जो कास्ट के व्यक्ति हैं वो उनका ही सिलेक्शन हो, नहीं, ऐसा नहीं है। भेदभाव की भावना नहीं रखी गई है, सभी को अवसर दिया गया है, सभी को समानता की भावना से देखा गया है। बाय केस लॉ इसको देखते हैं हम। पांडुरंग बनाम आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसमें क्या था, इस केस लॉ में क्या था कि भाई पिटिशनर था, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में वकालत करता था। ठीक है। वह मुंसिफ के पद के लिए प्रत्याशी था, जिसके चुनाव के लिए लोक सेवा आयोग ने आवेदन पत्र आमंत्रित किया। उसमें 2 कंडीशन रखी गई थी कि भाई क्षेत्रीय आधार हो उसका, और वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हो। तो ये तो कोई बेस बनता नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति एक लॉयर है तो उसे विधि विधि से वो भली भांति परिचित होगा, मतलब उसे लॉ का पूरा ज्ञान होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि उसका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, नहीं। वो अपने क्षेत्र के किसी भी
न्यायालय में अच्छे से प्रॉपर वो अगर एडवोकेट है, उसको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो वो क्या है भाई, सिविल सर्विसेज जो भी हैं आपकी, लीगल सर्विसेज जो भी हैं, उनमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पर जो इस लोक सेवा आयोग द्वारा जो ये रूल रेगुलेशन लगाया गया था कि हाँ भाई ज़रूरी कि हाई कोर्ट का ही में ही वो प्रैक्टिस कर रहा हो और क्षेत्रीय अधिकार रखता हो, है ना। तो इस चीज़ को क्या किया, अवैध घोषित किया, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। और कहा कि क्या निर्णित किया कि किसी व्यक्ति की योग्यताएं, उसके पास योग्यताएं होते हुए भी इस आधार पर अस्वीकृति नहीं दी जा सकती कि वे हाई कोर्ट में वकालत नहीं करता, बल्कि प्रत्येक वकील को विधि का ज्ञान किसी भी जिले के न्यायालय में वकालत करने पर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 17 एंड 18 की। देखिए भाई, आपका जो आर्टिकल 17 है वो बात करता है अस्पृश्यता का अंत की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और उसका किसी भी रूप में पालन करने का निषेध करता है। मतलब कि ये जो अस्पृश्यता का मतलब व्यक्ति अस्पृश्यता करता है, भेदभाव करता है, आर्टिकल 17 व 35 के अकॉर्डिंग संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के तहत इसे करने वालों के लिए 500 रुपये जुर्माना और पनिशमेंट 6 मंथ तक की डिक्लेयर की थी। ठीक है, बाय केस लॉ पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्धारित किया कि आर्टिकल 17 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध नहीं वरन प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं। राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि इन अधिकारों का अतिलंघन करने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए। ठीक है, अब बात करते हैं हम आर्टिकल 18 की। दिस इज लास्ट आर्टिकल, उपाधियों का अंत। देखिए आर्टिकल 18 क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को चाहे वे नागरिक हो या विदेशी हो उपाधियां प्रदान करने से मना करता है। ठीक है, आर्टिकल 18 में सेवा या विद्या संबंधी उपाधियों को प्रदान करने की अनुमति देता है। भाई देखिए, जो हमारी डॉक्टरेट की उपाधि होती है, जैसे कि आज भी है, जो यूनिवर्सिटी है हमारी, हर एरिया की जो यूनिवर्सिटी है उसमें जो अच्छी रैंक पे आते हैं स्टूडेंट्स, अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, अच्छे परसेंटेज लेके आते हैं, तो उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है। तो वो उस चीज़ में मतलब इसको छूट दी गई है। सेवा या विद्या संबंधी, क्या बात हुई कि विद्या संबंधी मतलब नॉलेज रिलेटेड जो उपाधियां हैं वो दी जाए, तो उनमें हमें अनुमति देता है। भाई केस लॉ देख लेते हैं। देखिए, जिसे वरिष्ठ अधिवक्ता का पदनाम, भाई इंदिरा सिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्या अभी निर्धारित किया गया कि वरिष्ठ अधिवक्ता का पदनामकरण विशिष्टता और मान्यता है, ना कि उपाधि। तो सुप्रीम कोर्ट ने व हाई कोर्ट ने यह कहा कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 16 के तहत 3 शर्तों को पूरा करने पर, अगर वो व्यक्ति योग्यता रखता है, विधिक वर्ग का हो और इप्सा करने वाले व्यक्ति का विधि में विशेष ज्ञान हो, तो वो आपका वरिष्ठ अधिवक्ता की श्रेणी में आता है। दिस इज़ नॉट अगेंस्ट बाय द पोजीशन, है ना। मतलब कि ये उपाधि नहीं है, एक तरीके का वरिष्ठ अधिवक्ता जो है पदनाम है ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एडवोकेट्स एक्ट की सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए थैंक्स।